नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं चंबा की तरफ आया हूँ और यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ कि चंबा में क्या है हालात, मणिमहेश यात्रा को लेकर के, उसके अलावा चंबा के जो आसपास के हालात है वो क्या है, उस सब के बारे में। लेकिन बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़्ड हैं और बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि अफ़वाहें भी उड़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। इसलिए कुछ चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचे और क्लियरली पहुँचे, ताकि जितना भी कन्फ्यूज़न जो है आपके माइंड में हो रहा है, वो दूर हो जाए। सबसे पहली बात ये है कि चंबा की जियोग्राफ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कौन-सी जगह कहाँ पर है, जिसकी वजह से भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो जब आप पठानकोट की तरफ से आते हैं या हिमाचल के बाकी पार्ट से चंबा में एंटर होते हैं, तो जो सबसे पहली जगह आती है वो चंबा है। चंबा से पीछे डलहौज़ी भी आता है, बनीखेत भी आता है और भी जगह हैं, लेकिन जो हम लेके चलते हैं चंबा है। चंबा जो शहर है, तो जब आप चंबा शहर जब आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से आप फिर आगे मूव करते हैं कहाँ के लिए? भरमौर के लिए, जो तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता है। भरमौर से 10 किलोमीटर आगे फिर आता है हड़सर। हड़सर से फिर पैदल ट्रैक शुरू होता है, जो जाता है मणिमहेश के लिए, जिसमें बीच में 3-4 अलग-अलग पड़ाव आते हैं, जिनमें धंचो हो गया, सुंदरासी हो गया, फिर गौरीकुंड हो गया, फिर मणिमहेश आता है। तो इस तरीके से ये जियोग्राफ़ी है। अब आपको मैं क्लियरली बताता हूँ कि इश्यू कहाँ पे है। सबसे पहली बात ये है कि पहले चंबा में हर तरफ क्योंकि बारिश इतनी हुई और बारिश होने की वजह से जो रोड्स हैं वो हर तरफ ब्लॉक हो गए। चंबा पहुँचने के लिए 3 रास्ते जो है वो मेन हैं। चौथा एक और है जो जे.एंड.के से आता है, लेकिन वो रास्ता तो पहले ही बंद है बाया साच पास होते हुए, लेकिन 3 रास्ते मेन हैं। अब ये जो तीनों रास्ते हैं ये ब्लॉक हो गए थे। इन 3 में से 2 रास्ते कल खुले हैं। एक रास्ता है जो पठानकोट से होता हुआ आता है और दूसरा रास्ता है जो कांगड़ा से वाया सिउता होकर के लाड़ू पुल से फिर जोत नहीं वाया ककीरा होकर के आता है। लेकिन ये रास्ते खुले हैं छोटी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं, तो इसमें भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। अब बात रास्ते खुलने की आ रही है, तो इसमें भी एक और प्रॉब्लम है। चंबा से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पहले एक जगह आती है जहाँ पे कि कंटिन्यूअसली लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वहाँ से कुछ गाड़ियों को क्रॉस तो करवा रहे हैं, लेकिन बाकी गाड़ियाँ जो है वहाँ से क्रॉस नहीं करवा सकते, इसलिए वहाँ पे से निकलना मुश्किल है। जब मैं कल चंबा जा रहा था तो रात को हम भी वहाँ फँस गए थे, फिर मुझे वापस बनीखेत आना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी गाड़ी चंबा में एंटर हो रही है तो उनको तनुहट्टी में एक नाका लगा है, वहाँ पे रोक दिया जा रहा है, क्योंकि जो आदेश है एडमिनिस्ट्रेशन के, कोई भी गाड़ियाँ आगे आना अलाउड नहीं है जब तक कि वो ज़रूरत का सामान ना लेके आ रही हो, या फिर कोई लोकल पर्सन जो अपने घर ना जा रहा हो, या फिर हम लोग जो मीडिया वाले कवरेज के लिए आए हैं उसके अलावा। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं आने की तो मत सोचिए, आपको आने का कोई वो नहीं है। उसके बाद अब मैं आता हूँ अगली बात पे। अब प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ हैं? प्रॉब्लम्स मैं क्लियरली बताता हूँ। पहली बात, चंबा तक की सड़क जो है तकरीबन खुल गई है, लेकिन अभी भी एक जगह पॉइंट ऐसा है जहाँ पे पूरी तरह से नहीं खुली है। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं धूप निकली हुई है, मौसम साफ़ है, तो पूरी कोशिश हो रही है कि लोगों और जितना भी सड़कें हैं उनको जो है ठीक किया जाए। अब प्रॉब्लम है मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी जगहों पे नहीं है। जैसे यहाँ बनीखेत में भी आ रहा है, चंबा में कुछ पार्ट्स में बीएसएनएल कल तक चल रहा था, आज एयरटेल भी कुछ जगहों पे चल पड़ा है। चंबा में, भरमौर में नहीं, हड़सर में नहीं, ठीक है? चंबा में, चंबा से आगे महला आता है, महला में भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होइए कि मोबाइल नेटवर्क चल पड़ा लेकिन आपके अपने परिजनों से बात नहीं हो रही है, उस पे कन्फ्यूज़न होने मत क्रिएट कीजिए। उसके अलावा चंबा में कोई भी बादल नहीं फटा है। जो लैंडस्लाइड हुआ है बारिश की वजह से, तो जो चंबा से भरमौर के बीच की सड़क है उसमें बहुत जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, उसको रिपेयर के लिए अभी टाइम लगेगा। मोबाइल नेटवर्क नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है जिसके थ्रू नेटवर्क ट्रैवल करता है, वो टूट चुकी है, तो उनको जो है रिपेयर किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अभी पूरी तरह से बंद है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स है वो टूट गई है, क्योंकि बहुत जगह पे पेड़ गिरे हैं, बहुत जगह पे लैंडस्लाइड की वजह से जो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं वो गिर के नीचे टूट गए हैं, तो इसलिए उसको रिस्टोर करने में भी टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को मुझे लगता है अभी तक साफ़ हो गई होगी। अब बात करते हैं हम कि कुछ लोगों ने ये सुना कि चंबा से कुछ लोग पैदल ही अपने-अपने घर जा रहे हैं। तो जो पैदल जा रहे हैं वो लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं थी, क्योंकि बसें नहीं चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, इसलिए वो पैदल कुछ लोग जो है वो निकल गए। लेकिन वो चंबा से निकले, भरमौर से नहीं। या चंबा से आगे जो भरमौर वाला रूट आता है जिसमें कि मैला हो गया, जांगी हो गया, बग्गा हो गया, खड़ा मुख हो गया, दुर्गेठी हो गया, लूणा हो गया, यहाँ से कोई लोग नहीं आए हैं जो चंबा में रुके हुए थे।
या तो वो जाते टाइम वहाँ पे उनको रोक लिया गया था, या वो ऑलरेडी आ चुके थे भरमौर से वहाँ तक। तो वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों से और कुछ पैदल। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसलिए ये कन्फ्यूज़न मत रखिए कि हाँ, कोई भरमौर से पैदल आ रहा है, क्योंकि वहाँ से आना पॉसिबल नहीं है। कल जो मेरी बात हुई है लोगों से, उसके अनुसार एक पर्सन कोई भरमौर से पैदल आए थे, वो आर्मी मैन थे, और वो अकेले ही पैदल आए, उनके साथ 2-3 और लोग आए थे, लेकिन वो रास्ते में रुक गए, तो वो नहीं आए, एक अकेले वो आए थे, लेकिन उनसे मेरी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, वो आकर के आगे निकल गए थे। वो कहाँ हैं मुझे नहीं पता अभी, बट वो निकल गए थे चंबा से आगे। तो ये अभी तक अपडेट है, भरमौर से और कोई नहीं आया। अब बात आती है स्टे की। जितने भी लोग स्टे कर रहे हैं, तो भरमौर में जो चंबा में जो स्टे था, चंबा वाले तो निकलना शुरू हो गए, लेकिन चंबा से पीछे का जितना भी स्टे था, वो चाहे मैला हो, चाहे बग्गा हो, चाहे जांगी हो, चाहे लूणा हो, या फिर दुर्गेठी हो, या खड़ामुख हो, या फिर भरमौर हो, या हड़सर हो, वो कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं। उनको वहीं पे रोका गया है, क्योंकि रोड पूरी तरह से बंद है, इसलिए उनको आने के लिए, आगे के लिए अनुमति नहीं है, और ना ही नेटवर्क चल रहा है। तो जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो पुलिस के थ्रू, जो सैटेलाइट टेलीफोन है उसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है। जहाँ तक बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट की या आर्मी के डिप्लॉयमेंट की, उस तरह का अभी तक यहाँ पे हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। जबकि मैं जहाँ पे हूँ बनीखेत में, इसके ऊपर डलहौजी कैंट है, जहाँ में कि आर्मी है, लेकिन अभी तक आर्मी की कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। रोड की हालत ऐसी है कि जहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जा नहीं सकती है, छोटी गाड़ियाँ ही जा सकती है। इस रोड पे भी जो ये आप मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं, ये जो अभी गाड़ियाँ जा रही है, देखो ये चंबा की तरफ को जा रही है, ठीक है। तो अब ये जो बस चल रही है, देखो एक बस भी निकल के आई, तो ये बस आगे जहाँ रोड ब्लॉक है उससे थोड़ा पीछे से आई है, और ये यहाँ तक आएगी। अब यहाँ से आगे भी 2-3 जगह पे पठानकोट की तरफ को भी रोड उतना साफ़ नहीं है कि बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से निकल सके। तो ये एक अपडेट है। अब आगे का मैं अपडेट आपको ये बता दूं कि आज मेरी कोशिश है यहाँ से चंबा तक पहुँचने की, और फिर चंबा से आगे का क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, कितना काम हुआ है रोड को लेकर के, तब उसका अपडेट मैं आपको बता पाऊँगा। अब एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग अब घर में अपने स्टूडियो में बैठ करके न्यूज़ चला रहे हैं कि चंबा में बादल फट गया, चंबा में ये हो गया, चंबा में वो हो गया। इन अफवाहों पे मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेफ़ है अभी तक। और जो अंदर जो भी अगर कुछ हुआ है विलेजेस में, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई ना तो नेटवर्क है, ना ही कोई वहाँ तक पहुँच पाया है। तो जो स्टूडियो में बैठ के ये बोलते हैं कि हाँ यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, हमारा कांटेक्ट हो रहा है, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सब झूठ अपनी अपनी न्यूज़ चलाने के लिए बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। जो रियलिटी है वो यही है। चंबा से कोई रिपोर्टर अभी तक बाहर कोई रिपोर्ट भेज नहीं पा रहे हैं। वो जो भी चंबा के रिपोर्टर थे वो चंबा में ही हैं, लेकिन जो चंबा से बाहर है वही अपडेट कर पा रहे हैं। और मैं भी चंबा जा रहा हूँ, अभी तो पूरी तरह से चंबा पहुँचा नहीं हूँ, जैसे आपको पता है। तो इसलिए इन अफवाहों पे मत जाओ। और आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि जितने भी लोग जो अपने अपने परिजनों को लेकर के परेशान हैं, उन तक एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि चंबा की जियोग्राफी क्या है, चंबा में कैसे कैसे हालात है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से पड़ाव में सड़कें बंद है, ताकि वो उनका जो कन्फ्यूज़न है, जो जितने भी सोशल मीडिया पर रील्स या पोस्ट देख करके वो दूर हो जाए, और आप लोग हेल्प कर सकते हो उनकी इस कन्फ्यूज़न को दूर करने में इस वीडियो को शेयर करके। बस मैं इतना ही कहूँगा। और आखिर में बस एक ही बात कहूँगा, अगर आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप हमें फेसबुक में सेंड अ गिफ्ट पे क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में आप हमें थैंक्स दे सकते हैं, सुपर थैंक्स। और इसके साथ में हमारा डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी भी है यूट्यूब में, तो अगर आपको लगता है सपोर्ट करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि कंपल्सरी नहीं है, बट लगता है तो अच्छी बात है। अभी तक का अपडेट यही है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आपको बाकी अपडेट भी देता रहूँगा। फिलहाल अभी के लिए मैं अजय के सकलानी आपसे लेता हूँ विदा। आप देख रहे हैं इनॉक्स हिमाचल न्यूज़। नमस्कार।